दोपहर के समय लेडी सुनाडे अपने ऑफिस में बैठकर रॉकली को ठीक करने का इलाज अभी तक ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ एकेडमी के एक मैदान के पास रॉकली एक जगह पर बैठा है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था नारुतो और साकुरा को लगता है कि ली बहुत जल्दी ही पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन असलियत में उस वक्त लेडी सुनाडे ने जो कहा था, इस वजह से रॉकली पूरी तरह से उम्मीद खो चुका है। तभी वो अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो जब एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं हुआ था, उन दिनों ग्रेजुएशन टेस्ट पास करने के लिए इसी मैदान पर क्लोन जुत्सु और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन वो इसे जितनी बार भी करता है, वो ना तो एक बार भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और न ही वो एक क्लोन बना पा रहा है। इसी वजह से वो परेशान हो जाता है। तभी पीछे से गाइसन से आकर बोलते हैं, हे लड़के, इस तरह परेशान मत हो, तुम बस कोशिश करते रहो, फिर देखना तुम एक दिन महान निंजा बन जाओगे। उस वक्त रॉकली ने पहली बार गायसेंसे को देखा था और उसे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। उसके बाद रॉकली जब ग्रेजुएशन एग्जाम में पास होता है तो उसके साथ नेजी ह्यूगा और टेंटेन, इन तीनों को एक टीम में रखा जाता है और इन तीनों के पर्सनल टीचर या इंस्ट्रक्टर जो भी कह लो, वो गायसेंसे होते हैं। तो अगर आपने एपिसोड 4 देखा है, वैसे तो बड़ा पुराना वीडियो है, उस एपिसोड में टीम 7 के टीचर के रूप में जब ककाशी सेंसे को चुना जाता है तो उन्होंने उन तीनों का इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक वैसे ही गायसेन से इस जगह पर रॉकली, नेजी और टेंटेन से उनके पर्सनल टीचर के रूप में मिले थे। तो उस वक्त वो उन्हें बोलते हैं, आज से तुम सब गेनिन हो, तो बताओ तुम सबका मकसद क्या है। मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहना है गायसेन से, मेरा मकसद है कि मैं एक ताकतवर और महान निंजा बनूंगा, भले ही मेरे पास निंजुत्सु या फिर गेंजुत्सु ना हो। लगता है तुम सपनों की दुनिया में रहते हो। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नेजी तुम देखना, मैं सिर्फ टाइजुत्सु के इस्तेमाल से एक महान निंजा बनकर रहूंगा। ली तुम कुछ नहीं जानते, बिना निंजुत्सु और गेंजुत्सु के तुम एक निंजा मुश्किल से कहलाओगे। तुमने सही कहा, पर अगर तुम्हारे पास जवानी की जोश है तो उसकी जरूरत नहीं। रॉकली गायसेन से इन बातों से वो हमेशा इंस्पायर होता है। तो उसके बाद रॉकली फिर से एक पुराने किस्से को याद करता है, जब एक दिन गायसेन से ककाशी सेंसे को कंपटीशन करने के लिए चैलेंज करते हैं। वैसे देखा जाए तो इन दोनों के बीच अक्सर ऐसा होता रहता है। तो सबसे पहले गायसेन से बोलते हैं, ककाशी, क्या तुम तैयार हो? सच कहूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन हमने ये तय किया था, कंपटीशन तो आज ही होगी। तुम शांत नहीं रहोगे है ना? ठीक है, तो आज मेरी बारी है तुम्हें चैलेंज करने की। All right, I'm so excited. तो बताओ फिर, क्या वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्विमिंग रेस या फिर अपनी सांसें रोकने की कंपटीशन है? मैंने सोच लिया। तो बताओ क्या है वो? रॉक पेपर सीजर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है ककाशी? देखो, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होता है, कभी कभार हमें किस्मत की भी जरूरत पड़ती है। लगता है तुम सही हो, लेकिन अगर मैं हारा तो अपने हाथों के बल विलेज के 500 चक्कर लगाऊंगा। तुम फिर से शुरू हो गए। ये मेरा वादा है। उसके बाद उन दोनों के बीच रॉक पेपर सीजर का एक मैच होता है। नेजी, ली और टेंटेन दूर से ही इन्हें देख रहे हैं। गायसेन से इस बर्ताव को देखकर इन्हें बहुत अजीब लगता है, पर यहाँ ककाशी और गायसेन से जब इसे खेलते हैं तो अंत में ककाशी सेंसे का सीजर आता है और गायसेन से का पेपर। तो इसके साथ वो इस मैच को हार जाते हैं और हारने के मुताबिक उन्हें अपने हाथों के बल विलेज के 500 बार चक्कर लगाने हैं। पर गायसेन से को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद वो जब रास्ते में अपने दोनों हाथों से चलने लगते हैं तो वहाँ लोग उन्हें इस तरह देखकर बहुत हंसते हैं। तभी रॉकली भी वहाँ आता है और इन लोगों को इस तरह गायसेंसे पे हंसते हुए देख के उसे बहुत बुरा लगता है। इसके कुछ घंटों बाद रात हो जाती है और गायसेंसे अभी तक अपने हाथों के बल चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो विलेज के 500 चक्कर मारना और वो भी हाथों से, ये काम तो जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है। पर तभी अचानक से रॉकली उनके सामने आकर बोलता है, बस भी कीजिए गायसेंसे, ककाशी सेंसे ये देखने के लिए यहाँ नहीं है। रॉकली को ये बात समझाने के लिए वो कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा तुमने, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन किसी को बताना मत। जैसा कहे। दरअसल एक निंजा के खुद के नियम बनाना ही जीतने की चाबी है। खुद के नियम? बिल्कुल, इस तरह के नियम से तुम खुद से और भी मेहनत करवा सकते हो। मेरे कहने का मतलब, जब तुम्हारे सामने कोई मकसद होगा तो उस मकसद को पूरा करने में और भी मजा आएगा।
ककाशी के रॉक पेपर सीजर के खेल में जब मैंने वो नियम बनाए कि हारने वाले को अपने हाथों के बल चलना पड़ेगा, तो इस नियम की वजह से ही वो बेकार सा खेल बड़ा मजेदार बन गया। अब देखो ककाशी की वजह से ही मेरी कितनी बढ़िया ट्रेनिंग हो रही है। तो मेरे सामने से हटो ली, मुझे अपने 500 मीटर पूरे करने हैं। गाय सेंसे, आप तो बेमिसाल हो। तो मैंने भी सोच लिया है, मैं भी आपके साथ ऐसे ही चलूंगा। ली, क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ गाय सेंसे। तो रॉकली और गाय सेंसे एक साथ इस ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। और भी ली इन पुराने दिनों की यादों में खो चुका है। और तभी गाय सेंसे उसके पास आकर ली को उन हसीन यादों की दुनिया से बाहर निकालते हैं। क्या हुआ ली, अभी क्या सोच रहे थे? गाय सेंसे, जिस दिन मैं गेनिन बना था, मैंने उस वक्त कसम खाई थी कि मैं अपने सारे सपने सच करूंगा। क्या आपको याद है वो दिन जब मैंने कसम खाई थी? नेजी मुझ पर हंस रहा था, पर मैंने हार नहीं मानी। मुझे याद है आपने उस वक्त क्या कहा था, और आपके कहने के अनुसार मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि मुझे पता था भले ही मेरे पास कोई निंजा जैसी हुनर ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपके कहे गए रास्तों पे चलकर अपने सपने साकार कर पाऊंगा, क्योंकि आपके बोले गए शब्दों से मुझे हिम्मत और ताकत दोनों मिलती है। मेरे रास्ते में बहुत से मुसीबतें और चुनौतियां आए, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं जानता था मुझे बस जी जान से मेहनत करनी है, और वैसे आप भी तो हो मेरे साथ। पर इस बार ऐसा नहीं है। चाहे मैं अपने ऊपर कितना भी भरोसा रखूं और कितना भी कोशिश कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाय सेंसे, प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूं? अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम्हें अभी फैसला करना होगा ली, क्योंकि बिना सपनों की जिंदगी जीना एक दर्दनाक मौत से भी बदतर है। इसीलिए फैसला करो ली, अपना ऑपरेशन कर लो। लेकिन अगर ऑपरेशन नाकामयाब हो गया तो? तुम्हारे अंदर अपनी खुद की किस्मत लिखने की ताकत है। अगर ऑपरेशन से तुम्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगा। ली जब ये सुनता है तो वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता है। वो रोते हुए गाय सेंसे के गले लग जाता है। तो उसके अगले दिन सुबह के समय शिजुने होकागे ऑफिस में आकर देखती है कि सुनाडे वहाँ नहीं है। पर वो जब उनके डेस्क पर जाती है, वो कुछ ऐसा देखती है जिससे शिजुने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो आखिरकार लेडी सुनाडे ने रॉकली का इलाज ढूंढ लिया है। मतलब ऑपरेशन कामयाब होने के चांसेस जो 50% था, उनकी मेहनत की वजह से 58% तक हो गया। तो जैसा लेडी सुनाडे ने तय किया था, वो उस दिन रॉकली का इलाज ढूंढने के बाद फाइनली वो सभी लोगों के सामने शपथ ग्रहण करके वो हिडन लीफ विलेज की ऑफिशियली होकागे बनते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।